सबलगढ़ कृषि मंडी में खाद वितरित नहीं होने से आक्रोशित 1000 से अधिक किसान सोमवार को खाद लेने खाद वितरण केंद्र पर पहुंचे, लेकिन उन्हीं किसानों को खाद वितरित किया गया। इन्हें पेवा जिन्हें शुक्रवार को कूपन वितरित किए गए थे। एक कूपन पर किसानों को NP और यूरिया लेने पर एक कट्टा DAP दिया जा रहा है। अगर कोई किसान केवल DAP लेना चाहता है तो उसे DAP नहीं दिया जा रहा, साथ में NP लेना अनिवार्य है। सोमवार को SDM पटवारी की निगरानी में खाद वितरित किया गया। प्रशासन ने छाया के लिए टेंट की व्यवस्था की है और पानी का एक टैंकर रखवाया, जिसमें टोटी नहीं थी। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को जिन किसानों को कूपन वितरित किए गए थे, उन्हें POS मशीन खराब होने के कारण खाद वितरित नहीं किया जा सका था। उनसे कहा गया था कि शनिवार को सुबह खाद दिया जाएगा, लेकिन शनिवार को भी POS मशीन ठीक नहीं हुई तो किसानों ने राम मंदिर चौराहे पर जाम लगा दिया था। इस घटना को देखते हुए प्रशासन ने 15 से अधिक पुलिस वाले खाद वितरण केंद्र पर तैनात किए। खाद वितरण अधिकारी विजय पांडे ने बताया कि हमारे पास 190 कट्टे DAP खाद के उपलब्ध हैं। प्रत्येक किसान को एक कट्टा DAP, NPK और यूरिया के साथ दिया जा रहा है। DAP खत्म होने के बाद केवल NPK और यूरिया दिया जाएगा। इसके पीछे मेन रीजन क्या है? सर, इस समय क्या है, खरीफ सीजन खत्म हो गया है, रबी सीजन स्टार्ट है और इस समय क्या है, किसानों को उर्वरक की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को देखते हुए किसानों की भीड़ है। बाकी व्यवस्था उनके लिए बनाई गई है, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो यहाँ पे जैसे किसान 4 बजे के आए हैं, आपका स्टाफ अभी आ रहा है? सर, 4 बजे वैसे तो कहते रहते हैं सर 8 बजे आइए आप। 8 बजे से 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। 2 घंटे का टाइम काफी पर्याप्त होता है। 4 बजे आने की आवश्यकता नहीं है। 8 बजे आए, 8 बजे से 10 बजे तक टोकन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाती है। के लिए सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और ये आज इस वर्ष की नहीं है, लगभग मैं देख रहा हूँ 7 से 8 साल तो मुझे हो गई। हर साल की स्थिति यही है। सरकार को मालूम है कि किसानों को कितना खाद लगता है, तो पूर्व में ही ये व्यवस्था रख लेनी चाहिए। अब मेरे सामने जो महिलाएं बैठी हैं, जो पुरुष बैठे हैं, ये लोग सुबह 4 बजे के आए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ टोकन बांटने वाला कोई कृषि विभाग से संबंधित या राजस्व विभाग से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं आया है। यहाँ पे पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है। मैं भी खाद खुद स्वयं लेने आया हूँ, जो मेरा खुद का आधार कार्ड है, मेरी खुद की ज़मीन है। मेरे जैसे व्यक्ति को लाइन में लग के खाद लेना पड़ रहा है और 4-4 दिन वेट करना पड़ रहा है। तो आम व्यक्ति की आज महिलाएं बैठी हैं, आज किसान को एक दिन के लिए 500 और 600 रुपये मजदूर नहीं मिल रहा, वो जो खाद लेने के लिए सुबह से लाइन में लगी खड़ी हैं। मैं कहता हूं कि प्रशासन और शासन पूरी तरह से फेल हो गया है। उनकी मंशा नहीं है कि किसान खेती करे, वो किसानों को खेती से भटका कर वो मजदूरी कराना चाहता है। सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि किसानों की ज़मीनों को उद्योगपतियों को दे दी जाए। अब आज अपने सबलगढ़ की लगभग बेड़ों की 80% ज़मीन उद्योगपतियों को दे दी गई है। तो सरकार नहीं चाहती कि किसान खेती करे। अब मैं ये कह रहा हूँ, और आज किसान की खेत की नमी निकल गई, वो कल उसको कट्टा दिया जाए तो क्या काम का है? वो कोई काम का नहीं है। जैसे आज मुझे भूख लगी है, मेरे को खाने की आज ज़रूरत है और 2 दिन बाद मेरे को खाना दिया जाए तो मेरे क्या काम का है? तो किसान को जब ज़रूरत है आज खाद की, उस समय खाद मिलना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि किसान जैसे मेरे को 15-20 बीघा ज़मीन है और मुझे 2 टोकन दिए जाएंगे 4 कट्टे, मेरा क्या होना है उससे? तो जितनी ज़रूरत है किसान को उतना खाद मिलना चाहिए, या मना कर देना चाहिए बिल्कुल कि हम किसानों को खाद नहीं दे रहे, वो अपनी व्यवस्था खुद करें। अभी मेरे भाई बता रहे कि कल एक ने 50 आधार कार्ड दिए, ये सामने बैठे हुए, और ब्लैक में वहाँ से 50 आधार कार्डों पे वो पैसे दे के वहाँ जो रसीद काट रहे हैं उनसे आप खाद लेके जा रहे हैं। आज ये देखो, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो ताकतवर हो, राजनीतिक अप्रोच रखता हो, बड़ा किसान हो? एक भी व्यक्ति इसमें नहीं है। जितने भी हैं सब कोई 1 बीघा वाला, कोई 2 बीघा वाला, कोई 3 बीघे वाला। एक अधिकारी को कम से कम 50 आधार कार्ड दे करके, क्या नाम था अधिकारी का? अधिकारी ये बटारे भाई साहब, मेरे को नाम में ना जान। ये कहाँ की घटना है? ये मंडी की जहाँ खाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामतार राठौर बावड़ीपुरा। क्या हुआ था? उसमें एक व्यक्ति ने बगैर लाइन के 50 आधार कार्ड दे करके
और एंड टू एंड DAP खाद भर करके ले गए। टाइम ले गया और अपने लिए, और वे अधिकारी बोल रहे थे और लोगों से कि साले तुम पे तो 1-2 बीघा जमीन है, जागीरदार है जिनकी का जमीन बंजर रहेगी। अच्छा, ये कहा गया अधिकारी द्वारा। हाँ, नेताजी, इस समय हमारे प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और जिले के मंत्री भी कृषि मंत्री हैं LG कंसाना, और भाजपा का विधायक भी है। उसके बाद भी एक खाद के लिए बेचारे किसान मार फिर रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखो, सबलगढ़ के विधायक की बात करें तो उन्होंने तो सबलगढ़ को उसके भरोसे छोड़ दिया है भगवान के, उसे कोई लेना देना नहीं है, न किसानों से, न व्यापारियों से, न कर्मचारियों से। उन्होंने तो बिल्कुल सबलगढ़ को ऐसे निकाल दिया कि उससे आगे उससे यहाँ से राजनीति करना ही नहीं है। दूसरा, एदल सिंह कंसाना भी हमारे कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं कि यहाँ खाद की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर साहब कहते हैं खाद की कोई कमी नहीं है। तो भैया इनको शौक तो लगा नहीं है, यहाँ तनख्वाह तो इनको मिल नहीं रही है कि जो रोज 4 बजे से आके यहाँ लगे हैं लाइन में। हमारा कृषि मंत्री जब कांग्रेस की सरकार रही 15 महीने की, उस समय खेतों में जाते थे कीचड़ में और कहते थे किसानों को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने किसानों बर्बाद। आज भाई केंद्र का कृषि मंत्री हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे प्रदेश का भी कृषि मंत्री मुरैना जिले का, उसके बाद भी खाद का ये कमल जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये खाद के लिए किसान इतने दिनों से परेशान है, इसके लिए आपकी कांग्रेस पार्टी अभी तक जागरूक क्यों नहीं हुई है? देखो, कांग्रेस पार्टी मैं मानता हूं कि जो आंदोलन करना चाहिए वो नहीं कर पाई, जबकि आज किसान पीड़ित है। सच्चाई है कि किसानों के साथ हम सब लोगों को